हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर बाइबल में जो मत्ती हम लोग जब देखते हैं 9 अध्याय का 35 में, वहाँ यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि मजदूर थोड़े हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। क्योंकि यीशु मसीह हर एक जगह हर एक समस्याओं का समाधान करते थे। जब उसने भीड़ को देखा और उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे, वो निराश थे, हताश थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु की सच्चाइयों पर चलना है, प्रभु के वचन को भी बताना है। क्योंकि यीशु मसीह जैसे आगे भी देखते हैं इस मत्ती में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारी हर पल साथ साथ रहूँगा। और जब मरकुस 1:39 में देखते हैं, वहाँ पर भी यीशु मसीह प्रार्थना करने गए थे और प्रचार कर रहे थे वो जगह जगह, और गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करते रहे और हर एक समस्याओं को, अंधकार शक्तियों को वो दूर करते रहे। हर एक बीमारियों से वो चंगाई देते रहे थे लोगों को, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सारे जहाँ के स्वामी हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचन को भी लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सारे जहाँ के स्वामी हैं। इसलिए हमें उनकी महिमा करना है, क्योंकि वो ज्योति हैं, वो प्रकाश हैं, वो उजाला हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना है, उनके वचन को पहुंचाना है कि वो सच्चाइयों पे चलें, वो नम्रता में चलें, वो दीनता में चलें। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी 2000 साल पहले इस संसार में थे और उन्होंने हर एक समस्याओं का समाधान किया था, हर एक समस्याओं का उन्होंने समाधान किया था। और वो जगह जगह यही बताते थे कि स्वर्ग का राज निकट है, सच्चाइयों पे चलो, अच्छे काम करो, पवित्रता से रहो। इसलिए हमें उस परमेश्वर की महिमा करना है, तभी वो आपको पाक रूह से भर देगा, पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो यीशु नासरी है, वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो यीशु राजा है। उसकी महिमा करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, और जहाँ पर भी जाते हैं सच्चाइयों को बताओ। यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस पृथ्वी लोक में आया, इस पाप भरे संसार में आया, और जिस गुनाह की सज़ा हम लोगों को उस नरक की आग मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और 40 दिन संसार में रह के वो स्वर्ग में उड़ता चला गया, और वो वादा कर गया कि मैं एक दिन आऊँगा, न्याय करने आऊँगा। स्वर्गदूत भी कह रहे थे वहाँ, वो एक दिन जैसे स्वर्ग गए हैं वैसे इस पृथ्वी पर भी आएंगे। हम रहें ना रहें, लेकिन यीशु मसीह न्याय करने ज़रूर आएंगे। इसलिए हमें उनकी सच्चाइयों पर चलना है, उनकी महिमा करना है, आराधना करना है। उन्होंने कहा है, जिसका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा, नरक की आग में वो तड़पेगा, अनंत जीवन उसके पास नहीं रहेगा, अनंत नरक में वो तड़पेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलना है, उनके वचन पर चलना है, उनकी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करना है। जैसे यीशु मसीह 2000 साल पहले लोगों को अंधकार से निकालते थे, हर एक समस्याओं से निकालते थे, आज भी वो अपने भक्तों के द्वारा अंधकार से लोगों को निकालते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरता है,
वो अपनी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य से भरता है। इसलिए उसके चरणों में आए, क्योंकि वो स्वर्ग से हर पल देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब प्रार्थना करते हैं, कब मेरी महिमा करते हैं, कब मेरी आराधना करते हैं, और वो अपनी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य से भर देता है, क्योंकि वो भरने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा है। इसलिए उसकी महिमा करें, उसके चरणों में जाएं। जैसे मत्ती 9:35 में देखते हैं, वो जगह जगह जाकर हर एक समस्याओं का समाधान करते थे। वो यही सिखाते थे कि ज्योति में चलो, प्रकाश में चलो, उजाले में चलो, प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो धर्मी परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला है, वो उद्धार देने वाला है। जमी और आसमान में और कोई दूजा नाम नहीं दिया गया जिसके हम चरणों में जाएं। सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का जीवित और शक्तिशाली नाम है। इसलिए उनकी महिमा करें, उनके चरणों में आएं। इसलिए हम अपने प्रिय भक्तों के लिए, अपने परमेश्वर के भक्तों के लिए, अपने जनों के लिए, सभी लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। प्यार पिता परमेश्वर, भाई बहन बच्चे जो भी संसार में हैं, आपके नाम को नहीं जान रहे हैं, वो जान पाएं। यीशु मसीह, हम आपकी सहायता चाहते हैं। अपने बंदों को संभाल लीजिए, क्योंकि हर एक बंदा आपका है, क्योंकि आपने हाथों से रचा है। आदम और हव्वा को आपने बनाया, उनसी से सारा सृष्टि बनी। एक एक जन आपका है। आप नहीं चाहते कि कोई नरक में जाए, लेकिन वो शैतान इसी ताक में खड़ा रहता है कि कौन निर्बल पड़े, मैं उसे फाड़ डालें। प्यारे खुदाबंद खुदा परमेश्वर, भाई बहन बच्चों को आप संभाल लीजिए। आपके हम सामर्थ्य हाथ चाहते हैं। 2000 साल पहले हाथों में कीलें ठोकी गई, वही सामर्थ्य हाथ चाहते हैं। आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान है। परमेश्वर, उन बच्चों को बचा लीजिए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं भाई बहन बच्चों को जो भी निराश हैं, हताश हैं, जिनके शरीर में समस्या है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आउट करते हैं। यीशु नासरी के नाम से उनके हर एक दर्द को, हर एक समस्या को उनके घरों से, उनके शरीरों से आउट करते हैं, आउट आउट करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपकी पाक रूह की शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं उन पर, आपका दाहिना हाथ चाहते हैं उन पर। उनके घरों से हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, बाहर करते हैं, और आपकी आशीष चाहते हैं। उनके शरीरों को आप भला चंगा मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथों में देते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक हैं हेल्प करने वाली, और कोई नहीं संसार में है जो हेल्प करने वाला हो। प्यारे खुदावन खुदा, हम आपकी सहायता चाहते हैं। एक एक भाई बहन बच्चे, एक एक जन पर, छोटे से लेकर बड़ों तक संभाल लीजिएगा परमेश्वर, क्योंकि आप ही संभाल सकते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। आपकी सुरक्षा और सहायता चाहते हैं। आपके फरिश्ते, आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा रखवाली करें, उनकी रक्षा रखवाली करें। हम आपके हाथ में देते हैं। उनके व्यापार, बिजनेस, उनकी खेती बाड़ी, उनके धंधे जो भी कार्य करते हैं, यीशु मसीह आप उनको बढ़ाना, उनके जीवन को आशीष में बदल देना, क्योंकि आप आशीष के स्रोता हैं, आप आशीष के स्रोता हैं। आप अनुग्रह उन पर कर दीजिए, अपनी दया कर दीजिए, क्योंकि आप दया करने वाले दया निधि प्रभु हैं। यीशु मसीह, आप दया निधि हैं। आप सहायता उनकी कर दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। उन पर अपना दया भरा दाहिना हाथ मांग लेते हैं, जो जमी और आसमान पाताल को थामता है। जिस हाथ में आज भी कीलों के निशान हैं, उसी हाथ से आप बच्चों को थाम लेना, अपने बच्चों को थाम लेना, क्योंकि आपने उनको अपना पुत्र बनाया है, क्योंकि आपने दाम अपने लहू बहाकर उनको खरीद लिया है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। एक एक जन को आपने संभाला, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपके हाथ में देते हैं, और हमारी ये छोटी सी विनती सुना, हम धन्यवाद करते हैं।
और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।